हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत पर, जिसमें हम दोस्तों बात करेंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, या दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में कैसे लिखेंगे, या दोस्तों जैसे किसी संख्या का हमें परसेंटेज निकालना हो गया। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि 650 का 30% कितना होगा। और दोस्तों यदि किसी संख्या का कोई संख्या कितना प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे 20/400 का कितना प्रतिशत होगा, तो ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे। और दोस्तों इसमें जैसे दे दिया जाए कि 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत कोई संख्या किसी संख्या से दोस्तों कितना प्रतिशत कम या अधिक है, ऐसे क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो फर्स्ट टाइप है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी दोस्तों भिन्न, जब हमें कोई भिन्न संख्या दे दी जाए और उन्हें प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों आप याद रखिए, जब भी किसी भिन्न संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों एक भिन्न संख्या है 4/5, तो दोस्तों इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो अब हम इसे काट लेंगे दोस्तों, सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 का दोस्तों 4 में हम गुणा कर लेंगे तो 20 चौके 80, यानी दोस्तों हमारा 80%। यानी 4/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम 1/3 को देखें तो इसे भी हमें प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए कि प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर लेंगे। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 100/3। 100/3 आ गया दोस्तों हमारा। अब इसे हम दोस्तों अगर हल करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा नहीं कटेगा, यानी संख्याएं जो होंगी दशमलव में आएंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 33.33, ये संख्याएं आती, यानी दोस्तों 33.33% इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1/3 का अगर हम प्रतिशत मान देखें तो 33.33% होगा, जिसे हम दोस्तों इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर दशमलव में लिखें या इसको सही बटे में लिखें, आपका दोनों आंसर सही होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलिए देखते हैं कि प्रतिशत संख्या को भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड टाइप है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब दोस्तों यहाँ पर 75% है, यानी 75% दिया गया है दोस्तों। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो आप इसे दोस्तों ऐसे लिख लेंगे 75। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिशत है इसे हटाने के लिए हमें 100 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है, यानी 100 से दोस्तों भाग कर देना है। अब इसे दोस्तों हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर 25 से काट लेंगे दोस्तों, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। तो यहाँ पर दोस्तों 3/4, 3/4 हमारा इसका भिन्न मान होगा, यानी दोस्तों 75% को हम जब भिन्न में बदलेंगे तो 3/4 आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप 12.5% को हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा कर लेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, यानी 12 दूना 24 1 25, यानी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 25/2। और यहाँ पर परसेंटेज, तो 25/2%। अब दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे, तो यहाँ पर 25/2 और गुणा में दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो 100 गुणा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम 25 चौके 100, 25 से काट दिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 1/8, यानी दोस्तों 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा, यानी 100 से भाग करना होगा। और दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये दोनों टाइप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप है कि प्रतिशत निकालना। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत से टाइप मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया कि 650 का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले 650 को ऐसे ही लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें 650 का 30% पूछा है, तो 30% निकालने के लिए दोस्तों 650 और यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा पर लिखेंगे और यहाँ पर 30, और दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे। अब दोस्तों जो आएगा वह हमारा 650 का 30% आएगा। तो इसे हम हल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर 0 से 0 हमने काट दिया दोस्तों। अब इसे हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 × 5
15 हो जाएगा और 3 छक 18, तो 18 एक 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 195 यानी 195 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगी। यानी दोस्तों 650 का 30% कितना होगा, तो 195 इसका 30% होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चंस और है कि 224 का हमें 25% बताना है। यानी दोस्तों 224 का 25% कितना होगा। तो जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 224 को ऐसे लिख लेंगे। अब दोस्तों इसका हमें क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों गुणा लगा लेंगे और यहाँ पर 25 और प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो कट रहा है उसे हम काट लेंगे। यानी 25 के कम 25 और 25 चौक के 100। अब दोस्तों हम इस 4 से यहाँ पर 224 को काट लेंगे। तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा दोस्तों और 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये हमारा हो गया 56, यानी दोस्तों 56। तो 224 का जो 25% आएगा दोस्तों वह 56 आएगा। तो दोस्तों 56 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट टाइप दिया गया है कि 20 400 का कितना प्रतिशत हो। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे कि कोई संख्या आपको दी जाए और पूछेगी कि ये संख्या उस संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है या ये संख्या उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों कि 20 400 का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम दोस्तों यानी दोस्तों जिसके बारे में हमें पूछा जाता है उसे हम ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना की जाती है दोस्तों उसे हम नीचे रखते हैं। यानी जिसकी तुलना की जाती है जिससे उसे हम बटे में रखते हैं और जिसके बारे में पूछा जाता है उसे हम अंश में रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि 20 400 का, यानी हमें तुलना किससे की जाती है, 400 से। और हमें पूछा गया है कि 20 400 का कितना प्रतिशत है, यानी हमें पूछा जो गया है वह 20 के बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 20 और बटे किससे तुलना की गई है दोस्तों, 400 से। तो यहाँ पर हम बटे में 400 लिख देंगे। या तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि जिसके बाद का लगा होता है, यानी ऐसे प्रश्न में जिसके बाद का लगा होता है, जैसे यहाँ पर 400 के बाद का लगा है, यानी जिसके बाद का लगा होता है उस संख्या को हम बटे में रखते हैं, यानी उस संख्या को हम हर में रखते हैं। तो यहाँ पर 400 के बाद का लगा है तो 400 को हम बटे में रख देंगे। अब दोस्तों हमें इसका प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर गुणा में 100 कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 0 से 0 काट लिया और 4 बचे 20, यानी 5 बार में ये कट गया। तो दोस्तों इसका जो 5 आंसर आ जाएगा। यानी दोस्तों अगर हम पूछें कि 20 400 का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों यहाँ पर 20 400 का 5% है। तो 5% दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 400 का 5% निकाल लें तो 5 और प्रतिशत निकालने के लिए बटे, दोस्तों प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में हम 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 चौक 20, यानी दोस्तों देखिए यहाँ पर आ गया है। यानी 400 का 5% कितना होगा, तो यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पर 400 का 5% कितना होगा, तो 400 का 5% 20 आएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने निकाला है कि यहाँ पर 20 400 का 5% है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसे भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके जैसे पिछला क्वेश्चन हमने हल किया बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है 45 300 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने अभी बताया दोस्तों जिसका हमें पूछा जाए उसे हम ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना की जाए उसे हम बटे में रखेंगे, यानी जिसके बाद का हो उसे हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ किसके बाद का है, 300 के बाद का है, तो 300 को हम बटे में रखेंगे यानी नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 300 रख लिया और यहाँ पर बटे में हमने 300 को रखा है और ऊपर हमने क्या कर लिया, 45 रख लिया। अब दोस्तों हमें पूछा है कितना प्रतिशत है, यानी हमें प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम हल कर लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। अगर 3 से हम 45 को काटे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा 15 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 15% दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम कहें 45 300 का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों 45 300 का 15% है। अगर आप चाहें तो 300 का 15% निकाल लेंगे तो आपका 45 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट टाइप कम या ज़्यादा वाले प्रश्नों से है। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, जैसे कि राम की आय श्याम की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया है कि 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। यानी पहले देखिए कि 200 500 से कितना कम है, तो 200 500 से 300 कम है। यानी दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है, 300। अब दोस्तों हमें देखा कि 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो हमने यहाँ पर अंकों में देखा तो 200 500 से 300 कम है। कितना कम है दोस्तों, 300 कम है। तो यहाँ पर 300 कम है, किससे कम है, 500 से। तो 500 को हम बटे में रखेंगे, जिससे दोस्तों हमें कम पूछा जाए उसे हम बटे में रखेंगे। तो यहाँ पर 500 से कितना कम है, तो 500 को हम बटे में रख देंगे। अब दोस्तों हमें प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों 0 से 0 हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर काट ले तो 5 6 के 30, यानी दोस्तों 60। तो दोस्तों 60 इसका जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 60 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। यानी 200 500 से कितना प्रतिशत कम है, तो 60% कम है। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि कहा है कि 200 500 से कितना प्रतिशत कम है। तो ऐसे सबसे पहले हम ऐसे देखेंगे कितना कम है, ऐसे 300 कम है। किससे कम है, 500 से कम है, तो 300। और किससे कम है, बटे में, जिससे कम है उसे हम बटे में रखेंगे। तो 500 से कम है तो 500 को बटे रखेंगे, और इसे हमें प्रतिशत में बताना है तो गुणा में हम 100 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कितना प्रतिशत अधिक है। अब दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन है कि 600 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो 600 देखिए 400 से पहले कितना अधिक है दोस्तों, तो हमने देखा कि 600 400 से 200 अधिक है, क्योंकि अगर हम 400 में 200 जोड़ दें तो 600 हो जाएगा, यानी 200 अधिक है। 600 जो है 400 से 200 अधिक है, तो 200 अधिक है। किससे अधिक है, 400 से अधिक है। यानी दोस्तों 400 से 200 अधिक है, तो किससे अधिक है उसे हम नीचे रखेंगे। तो 400 से अधिक है, 400 को हम नीचे रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम 0 से 0 काट लेंगे, और यहाँ पर 4 5 20, यानी दोस्तों यहाँ पर 50 बार में 200 कट जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा आ गया 50%। यानी दोस्तों अगर हम कहें तो 600 400 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 600 400 से 50% अधिक है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।